अमीर खुसरो। मध्यकालीन भारत के इतिहास में ये नाम एक सितारे की तरह चमकता है, पर उन्हें एक बहुत ही दिलचस्प उपाधि से भी जाना जाता था। तो आज हम इसी महान शख्सियत की कहानी को थोड़ा और करीब से जानेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर कौन थे ये तूतिए हिंद, मतलब भारत का तोता। ये सवाल ना सिर्फ एक उपाधि के बारे में नहीं है, ये एक ऐसे इंसान के बारे में है जिनका असर आज भी सदियों बाद भी दक्षिण एशिया की संस्कृति में बहुत गहराई से महसूस किया जाता है। देखिए, अमीर खुसरो को ना किसी एक खाने में बंद नहीं किया जा सकता। वो एक ही वक्त में एक बेहतरीन कवि थे, एक लाजवाब संगीतकार थे, एक बहुत बड़े विद्वान थे और एक गहरे सूफी संत भी। तो चलिए उनकी इस कमाल की जिंदगी के सफर पर निकलते हैं। तो कहानी शुरू होती है 13वीं सदी के दिल्ली सल्तनत से। जरा सोचिए, ये वो दौर था जब भारत में बड़े बड़े राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलाव हो रहे थे और इसी माहौल में खुसरो की शख्सियत की नींव रखी गई। खुसरो का तो जन्म ही अपने आप में संस्कृतियों का एक संगम था। देखिए, उनके पिता तुर्की मूल के थे और माँ एक हिंदुस्तानी खानदान से थी। अब इस मिलीजुली विरासत ने ना उन्हें बचपन से ही दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अनोखा नजरिया दिया। नतीजा, उन्होंने फारसी और भारतीय दोनों परंपराओं को बड़ी आसानी से अपना लिया। उनकी प्रतिभा सच में असाधारण थी। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था और जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने अपने जमाने के सबसे ताकतवर सुल्तानों जैसे अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक के दरबारों में काम किया। बस फिर क्या था, उनकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लेकिन वो सिर्फ एक दरबारी कवि नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उनकी कलम सिर्फ सुल्तानों की तारीफों तक ही सीमित थी। नहीं, उन्होंने अपने जमाने के समाज, सियासत और तहजीब की इतनी जिंदा तस्वीर खींची कि उनकी कविताएं आज इतिहासकारों के लिए एक अनमोल खजाने जैसी हैं। असल में खुसरो एक साथ दो अलग अलग दुनिया में जी रहे थे। एक तरफ थी सुल्तान के दरबार की दुनिया, जहां ताकत थी, शानो शौकत थी, सियासत थी, और दूसरी तरफ था सूफियों का रास्ता, जो प्रेम, विनम्रता और ईश्वर से गहरे जुड़ाव की बात करता था। और जानते हैं, यही दूसरी दुनिया थी जो उनके दिल के सबसे करीब थी और यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जिसने खुसरो को हमेशा के लिए बदल दिया, सूफीवाद में उनका सफर। ये उनकी जिंदगी का सबसे गहरा और सबसे अहम पड़ाव था। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वो दिल्ली के महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बने। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये वो लम्हा था जिसने उनकी जिंदगी के मकसद और उनकी कला को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। खुसरो और निजामुद्दीन औलिया का रिश्ता सिर्फ गुरु शिष्य का नहीं था, उससे कहीं ज्यादा गहरा था। उनकी कविता में अपने आध्यात्मिक गुरु और दिव्य प्रेम के लिए एक गहरी तड़प साफ महसूस होती है। उनकी कला अब सिर्फ कला नहीं रही, वो भक्ति का एक जरिया बन गई। उन्होंने ये सीखा कि संगीत और कविता सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि प्रार्थना का एक रूप बन सकते हैं। एक ऐसा तरीका जिससे इंसान की आत्मा सीधे परमात्मा से जुड़ सकती है। इस आध्यात्मिक सफर के बाद तो जैसे खुसरो की रचनात्मकता एक नए ही मुकाम पर पहुंच गई। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने कविता और संगीत की दुनिया में क्या-क्या कमाल का योगदान दिया। उनकी साहित्यिक उपलब्धियां जबरदस्त थीं। उन्होंने ज्यादातर फारसी में लिखा, लेकिन उन्होंने हिंदवी यानी कि हिंदी उर्दू के शुरुआती रूप में भी बहुत कुछ लिखा। उन्होंने मशहूर खमसा काव्य संग्रह लिखा, और तो और उन्होंने मज़ेदार पहेलियां भी बनाईं और साथ ही बहुत गहरी गज़लें भी लिखीं। तो खुसरो की शैली क्या थी? बहुत दिलचस्प। उन्होंने क्लासिकल फारसी की जो नफासत थी, उसे लिया और उसे रोज़मर्रा की भारतीय जिंदगी की तस्वीरों के साथ मिला दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि उनकी कविता एक ही वक्त में चंचल भी लगती थी और बहुत गहरी भी। अब बात करते हैं संगीत में उनके नवाचार की। उन्हें कव्वाली के शुरुआती रूप को आकार देने का श्रेय दिया जाता है। वो तराना गायकी से भी जुड़े। उन्होंने लय और दोहराव का इस्तेमाल करके एक ऐसा आध्यात्मिक माहौल बनाया जो आज भी कव्वाली की पहचान है। हाँ, ये बात भी है कि कई किंवदंतियां उन्हें सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय देती है, लेकिन सच ये है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर उनका जो जबरदस्त असर रहा, वही उनकी असली विरासत है।
और अब हम खुसरो की सबसे बड़ी विरासत की बात करते हैं, उनकी वो भूमिका जिसने उन्हें एक महान सांस्कृतिक पुल बना दिया, एक ऐसी शख्सियत जिसने एकता की एक नई नज़र दी। उनके काम में गंगा जमुनी तहजीब की झलक साफ दिखती है। ये एक ऐसा शब्द है जो हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक चीज़ों के सामंजस्यपूर्ण मेलजोल को दिखाता है, और अमीर खुसरो का काम इसका एक बेहतरीन नमूना है। कैसे उनकी कविता भारत का जश्न मनाती थी। उन्होंने यहाँ के स्थानीय त्योहारों के बारे में लिखा, भारतीय ऋतुओं के बारे में लिखा और यहाँ के रीति रिवाजों और नज़ारों को अपनी कविता में जगह दी। उनके काम में भारत की जमीन के लिए एक गहरा प्यार झलकता है। सीधी सी बात है, उनकी कला ने मजहबी और सामाजिक सीमाओं को पार किया। उन्होंने बंटवारे से ज्यादा विविधता का जश्न मनाया। तो चलिए अब उनकी कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, उनके अंतिम वर्ष और उनकी विरासत जो आज तक जिंदा है। अब कहानी का आखिरी अध्याय। 1325 में उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया इस दुनिया से चले गए। खुसरो इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाए और बस कुछ ही महीनों बाद उनका भी इंतकाल हो गया। आज भी उनकी कब्र उनके गुरु की दरगाह के पास ही है, जो उनके इस अटूट रिश्ते का प्रतीक है। लेकिन उनका असर आज भी कायम है। उन्होंने उर्दू और हिंदी के लेखकों की न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरित किया। उन्होंने शास्त्रीय और भक्ति संगीत को और भी बेहतर बनाया, और वो इतिहास में इस बात की एक यादगार मिसाल बन गए कि रचनात्मकता वहीं पनपती है जहां संस्कृतियां आपस में मिलती हैं। तो ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर बटी हुई नज़र आती है, एक 700 साल पुरानी आवाज़ हमें इंसानियत को एक साथ लाने के लिए कला की ताकत के बारे में क्या सिखा सकती है?